Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel, changing the way of thinking. Today we are discussing about most important topic जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान एक फंड अलॉट किया गया था जिसका नाम था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो डिटेल में जानेंगे ये फंड क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने एग्री मंत्रा चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे द यूनियन कैबिनेट चेयर बाई पीएम मोदी गिवन इट्स अप्रूवल टू अ न्यू पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसको 8 जुलाई 2020 को अप्रूवल मिला था यूनियन कैबिनेट से, जिसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि इस फंड को, ठीक है, अप्रूवल कब मिला था? तो आपका आंसर होगा 8 जुलाई 2020। किसने किया था? तो यूनियन कैबिनेट ने। और यहां पे अगर आपसे मिनिस्टर का नाम पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूवल दिया था। ठीक है, तो यहां से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट ये फंड रहने वाला है क्योंकि यहां पर हम जानेंगे ए टू जेड सारा कुछ इस फंड के बारे में। सेकंड है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वाज लॉन्च द फाइनेंशियल फैसिलिटी ऑफ रुपीज 1 लाख करोड़ अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ऑन 9 अगस्त 2020 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो यहां पे अप्रूवल मिल गया था 8 जुलाई 2020 को और फाइनली जो आपकी फाइनेंसिंग फैसिलिटी थी वो लॉन्च की गई थी 9 अगस्त 2020, मतलब 9 अगस्त 2020 को फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई जो कि 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड था उसके लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये लॉन्च किया है मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो हमारे प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाइनेंसिंग फैसिलिटी लॉन्च की थी 9 अगस्त 2020 को। तो यहां से हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि फाइनेंसिंग फैसिलिटी किस दिन लॉन्च हुई? तो आपका आंसर होगा 9 अगस्त 2020। किसने लॉन्च की? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है इसके तहत कितने रुपए का क्रेडिट आने वाले टाइम में दिया जाएगा? तो 1 लाख करोड़ का क्रेडिट सैंक्शन किया जाएगा अदर बैंक्स को। ठीक है, ये भी जानेंगे किस बैंक्स को, सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आगे अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवर रुपीज 20 लाख करोड़ स्टिमुलस पैकेज अनाउंस इन रेस्पॉन्स टू दी कोविड-19 क्राइसिस। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो 20 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज लॉन्च किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, तो यहाँ पे उसी का ये पार्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का है। इसके साथ में एक फंड और लॉन्च किया था जो कि आपका 15,000 करोड़ का था एग्रीकल्चर में। ठीक है, जिसका नाम था एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो कि 15,000 करोड़ का था और 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे तो इसका एम क्या है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि इस उद्देश्य क्या है इस फंड को लॉन्च करने का। तो यहां पे है टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेस। तो यहां पे बात हो रही है कि इस फंड को लॉन्च करने का जो उद्देश्य था वो था मीडियम और लॉन्ग टर्म की डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ताकि जितने भी प्रोजेक्ट हैं किसके लिए, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, या फिर बोल सकते हो
जो आपके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं उसको कम करने के लिए या फिर कम्युनिटी फार्मिंग असेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को ख़त्म करना, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ही 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी आने वाले सालों में। और यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के आपको डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बात कर लेते हैं। द स्कीम विल सपोर्ट फार्मर्स, PACS, FPO, एग्री एंटरप्रेन्योर्स एटसेट्रा इन बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग असेट एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बात हो रही है इस स्कीम से सपोर्ट मिलेगा फार्मर्स को, PACS मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, एग्रीकल्चर के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। यही उद्देश्य है इस फंड को लाने का। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लोन विल बी डिसबर्स इन 4 years स्टार्टिंग विथ सैंक्शन ऑफ ₹10,000 करोड़ इन दी करेंट ईयर एंड 30,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब है कि जो 1 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, इसको 4 साल में अभी डिवाइड किया गया है, 4 years के लिए इसको सैंक्शन किया गया है, जिसमें से इस बार जो आपका फिस्कल ईयर है, ठीक है, इस फिस्कल ईयर में आपका 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है, सैंक्शन किया गया है। बाकी हर ईयर फिर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से 30,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो मतलब आपका टोटल कितना हो गया, 1 लाख करोड़ रुपए आपका हो गया है, जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की टोटल वैल्यू है, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 1 लाख करोड़ का होगा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में किस किस स्ट्रक्चर को बनाने की बात की गई है, जिसमें हम बात करेंगे। पहला आपका हो गया जो भी आपके वेयर हाउस हैं उसको डेवलप करने की बात की गई है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हुई है। दूसरा आपका जो साइलो है, ठीक है, साइलो भी ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं जो काफ़ी मात्रा में ग्रेन को स्टोर करते हैं, लाइफ उसकी जो होती है उसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे साइलोज बनाने के लिए। तीसरा आपका है कोल्ड चेन्स बनाने के लिए, ठीक है। चौथा आपका है राइपनिंग चैम्बर्स डेवलप करने के लिए। तो आपको पता होगा कि हर फ्रूट के लिए राइपनिंग चैम्बर्स होते हैं जिनको पकाया जाता है। तो यहाँ पे उस चैम्बर को डेवलप करने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस फंड की हेल्प ले सकते हैं फार्मर भी और नॉन फार्मर, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं वो लोग भी इस फंड को ले सकते हैं, मतलब यहाँ से क्रेडिट ले सकते हैं। और जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए नहीं हैं वो भी यहाँ से क्रेडिट लेकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत बेनिफिट दिए हैं जो कि हम अभी आगे जानेंगे। उसके बाद आपका ई-मार्केट प्लेटफॉर्म है, उसको स्टोर करना, कहीं ना कहीं मैनेज करना, ये सारी चीज़ों के लिए ही इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, ये यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस टाइप की डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो मीडियम प्लस लॉन्ग दोनों टाइप की डेबिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। किसके लिए बनाया गया है, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे सपोर्ट किसको मिलेगा, फार्मर्स को, PACS, FPO, एग्री एंटरप्रेन्योर, सबको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा ताकि वो एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर बना सकें, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो आपका 1 लाख करोड़ रुपए है उसको कितने सालों में और कितना कितना डिस्पर्स किया जाएगा। तो इस फिस्कल ईयर में 10,000 किया जाएगा, बाकी जो 3 ईयर बचे हर साल 30,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो सैंक्शन किया जाएगा लोगों के अकाउंट में। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर टोटल आपका हो गया 1 लाख करोड़, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 400 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और ऐसे ही एग्रीकल्चर की जितनी भी स्कीम हैं, फंड्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में हम जल्दी से वीडियो लेकर आएँ। तो जल्दी से हमको मोटिवेट कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो ऑल लोन अंडर दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी विल हैव इंटरेस्ट सबमेंशन ऑफ 3% पर एनम अप टू अ लिमिट ऑफ 2 करोड़। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है वो 2 करोड़ तक का लोन लेता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए,
तो उसको 3% पर एनम का इंटरेस्ट सबमेशन मिलता है, मतलब 3% का जो आपका इंटरेस्ट है वो घटा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सबमेशन स्कीम है वो केवल 7 ईयर्स के लिए लागू होगी। मतलब अगर आप 7 साल के लिए कर्ज लेते हो, लोन लेते हो, तो आपको 3% पर एनम का इंटरेस्ट सबमेशन लगेगा, मतलब 3% कट जाएगा। अगर आप 7 साल से ज़्यादा का लोन लेते हो, 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो वहाँ पर जो आपको ये फ़ायदा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सबमेशन का, वो नहीं मिलेगा। लाइक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी बैंक से लोन लिया, जैसे मान लीजिए एसबीआई से आपने लोन लिया है और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, ठीक है, पर एनम का। तो यहाँ पे आपका जो 3% का सबमेशन यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो 3% आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल आपको 9% का ही इंटरेस्ट रेट देना होगा उस क्रेडिट पे। तो यहाँ पे जो 3% है वो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट कर रही है कि 3% का आपको सबमेशन मिल जाएगा अगर आप 7 साल के लिए लोन ले रहे हैं। तो अगर आप 7 साल से ज़्यादा की लेंगे तो आपको वो 12% का ही, मतलब जो भी पॉलिसी होंगी किसी भी बैंक की, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, उस परसेंट का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये यहाँ पे बात आपको समझनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम शैल बी फ्रॉम फिजिकल ईयर 2020 टू फिजिकल ईयर 2029, 10 ईयर्स। तो ये जो स्कीम है ये आने वाले 10 सालों तक चलेगी, मतलब फिजिकल ईयर 2020 से चलेगी और फिजिकल ईयर 2029 तक चलेगी। तो ये टोटल हो जाएंगे 10 साल। तो 10 साल के लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अभी जो लोन डिस्पर्स किया जाएगा वो अभी केवल 4 साल के लिए किया जाएगा आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, जब 2024 में सरकार बनेगी उसके बाद जिसकी भी सरकार बनेगी वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, तो इतना आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा जो कि आपका बनेगा कि यहाँ पे जो मोराटोरियम पीरियड है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर है मोराटोरियम फॉर रीपेमेंट मे वेरी सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर। पहले जान लेते हैं कि मोराटोरियम पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पर है ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड बोरोअर डोंट हैव टू पे ईएमआई ऑन दी लोन। तो जो लोन की ईएमआई होती है, जो किस्त होती है, वो उसको जमा करने में छूट मिल जाती है। मतलब वो 6 महीने से लेके 2 साल तक उसको जो बैंक है वो छूट दे सकती है कि आप 2 साल तक आपको कोई भी ईएमआई पे नहीं करनी है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोन अमाउंट कितना है। अगर ज़्यादा है तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, अगर कम है तो आपको 6 मंथ का टाइम वहाँ पर देंगे कि 6 मंथ तक आपको कोई भी लोन पे नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो ईएमआई है वो कैंसिल हो गई या फिर उसको माफ़ कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पे करना था 2 साल में। ठीक है, अब आप 2 साल में अगर पे नहीं कर पाए, आपने यहाँ पे 6 मंथ का मोरेटोरियम ले लिया, तो आपको क्या होगा कि 2 साल प्लस 6, मतलब आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 साल में अब जमा करना पड़ेगा। तो आपको जो 6 मंथ हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप उस पैसे को अरेंज कर सकते हैं, कहीं से भी प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरा जितना भी ईएमआई बनता है वो आपको पे करना होगा। बस आपको 6 मंथ से लेके 2 साल का रिलीफ मिल जाएगा, ये यहाँ पर कहना है इस फंड के तहत। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बनेगा कि ये लोन जो दिया जाएगा उसमें इंटरेस्ट सबमेंशन कितना होगा, तो वो 3% का होगा। कितने लोन तक होगा, तो 2 करोड़ तक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात आएगी तो यहाँ पर जो आपका सबमेंशन जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो 3% पर एनम का गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, जो कि एक तरह का रिलीफ होगा किसी भी बेनिफिशियरी के लिए, तो यहाँ पे ये कितने साल तक के लिए, तो अगर आप 7 साल तक के लिए लोन लेंगे तो उसके लिए है। अदर देन मतलब आप 7 साल से ज़्यादा का लोगे तब आपको यहाँ पर जो सबमेंशन प्रॉफिट है गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कितने सालों के लिए इंप्लीमेंट की गई है, तो ये आपने वाले 10 सालों के लिए इस फंड को इंप्लीमेंट किया गया है, जो कि 2020 फिस्कल ईयर से 2029 फिस्कल ईयर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इसका मोरेटोरियम पीरियड कितना है, तो ये आपका 6 मंथ मिनिमम और मैक्सिमम 2 ईयर्स का है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द फंड विल बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड थ्रू ऑन ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है अभी तक जितनी भी स्कीम है उसको अच्छे से मॉनिटर नहीं किया जाता है।
जिसके कारण ये लगाना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे जो स्कीम है वो सक्सेसफुल रही या फिर सक्सेसफुल नहीं रही। तो इसके लिए इस बार क्या होगा कि इसको मैनेज किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन MIS प्लेटफॉर्म से। अब यहाँ पे इससे फ़ायदा क्या होगा, पहला तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और यहाँ पर लोगों को जो भी क्वेरी है उसका आंसर मिल पाएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली वो MIS से बात कर सकते हैं और यहाँ पे इस स्कीम का पूरा जितना भी सिनेरियो होगा, कितना ट्रांसफ़र हुआ है, कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना लोन डिस्पर्स हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे MIS मॉनिटर करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फंड का कि यहाँ पे इसको ऑनलाइन तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो वाया ऑनलाइन मीडियम, ठीक है, ये भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे तो जो आपका 1 लाख करोड़ की जो यहाँ पे जो फंड है इसको किन बैंक्स को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो आगे जाके फार्मर्स को या फिर नॉन फार्मर को लोन प्रोवाइड करा सके। तो यहाँ पे जैसे आपके PACS को दिया जाएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को, एग्रीकल्चर में जितनी भी आपके मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको, FPO फूड प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, फार्मर और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप जिसको JLG बोलते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो आपकी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेंट्रल और स्टेट एजेंसी हैं, लोकल बॉडी है जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत स्पॉन्सर किया जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों को, इन बॉडीज़ को ये आपकी जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद आगे उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट फंड के रिगार्डिंग। आगे चलते हैं, एक और बात जान लेते हैं यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं वो कौन कौन से, ठीक है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट होंगे वो कौन से होंगे। तो जितने भी आपकी कमर्शियल बैंक हैं, जितने भी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक हैं, RRB हो गई, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी जैसे आपको NBFC के नाम से जानते हैं, उसके बाद आपका NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे इस फंड को आगे डिस्पर्स कराने में। और यहाँ पे आफ्टर साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद नाबार्ड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए SBI बैंक चाहती है कि हम इस फंड के थ्रू लोगों को क्रेडिट देंगे, ठीक है। अब पहले SBI को क्या करना होगा कि पहले नाबार्ड के साथ प्लस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ एक MOU साइन करना होगा। जब वो MOU साइन हो जाएगा उसके बाद ही उनको परमिशन मिलेगी कि आप फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर किसी भी नॉन फार्मर को क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे किसी भी बैंक को, जो भी आपके कमर्शियल बैंक हैं, विदाउट MOU क्रेडिट सेंक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्लियर मेंशन है कि अगर कोई बैंक किसानों को क्रेडिट देना चाहती है तो वो पहले एक MOU साइन करेगी नाबार्ड बैंक से और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, ठीक है। जब जाके वो यहाँ पे किसानों को या फिर जो किसान नहीं है उसको भी लोन प्रोवाइड करा सकती है, जो भी उसका खुद का रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा उस पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जितनी भी आपकी फाइनेंसिंग स्कीम्स आती हैं, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं, वो ज़्यादातर सक्सेस क्यों नहीं हो पाती हैं यहाँ पर, क्योंकि गारंटी की बात आती है कि जितने भी बैंक हैं वो ये डरते हैं कि अगर हमने क्रेडिट सेंक्शन कर दिया तो क्या हमको वापस मिलेगा या फिर वो NPA में चला जाएगा। तो ये सारे बहुत डर रहते हैं, जिसके लिए इस बार इस टेंशन को भी ख़त्म किया गया है और वो है आपका एक क्रेडिट गारंटी कवरेज विल बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल बोरोवर फ्रॉम द स्कीम अंडर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जिसको CGTMSE के नाम से जानते हैं, फॉर अ लोन अप टू 2 करोड़। तो जो भी इंसान, जो भी बेनिफिशियरी 2 करोड़ तक का लोन लेगा उसका जो गारंटी कवरेज है वो यहाँ पर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज लेगा। मतलब अगर वो यहाँ पर उस फंड को चुकाने में नाकाम रहता है, उस क्रेडिट को चुकाने में नाकाम रहता है, तो यहाँ पर पूरी गारंटी होगी CGTMSE की, ठीक है, जिसको हम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है कि अब कोई भी बैंक हिचकिचाएगा नहीं, डरेगा नहीं लोन
प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर यही प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई लोन देना चाहता है तो वो कहना चाहता है कि 2 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है कि हम किस बेस पे देंगे, तो उसके लिए गारंटर होना जरूरी है। तो गारंटी इस बार लेगा आपका CGTMSE। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को अभी लाइक करो, और आज का जो टारगेट है 400 लाइक्स का, उसको भी आप कंप्लीट कीजिए, और ये पॉसिबल होगा केवल और केवल आपकी सपोर्ट से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका PDF आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।